हिंदू प्रेमी मुस्लिम प्रेमिका, पड़ोस में शुरू हुई ये कहानी दोस्ती से बदली प्यार में और फिर हुआ ऐसा दर्दनाक अंत जिसे जानकर आप भी सहम जाएंगे। मामला उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से है, जहां झांसी शहर में एक प्रेम विवाह की कहानी इतने दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो गई। 1.5 साल पहले जिसने प्रेम की कस्में खाई, अब वही रिश्ता मौत की खबर में बदल गया है। अलीगोल खिड़की मोहल्ले की रहने वाली 21 वर्षीय महक अपने ही कमरे में फांसी लगाकर अपने ही हाथों अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। महक ने लगभग 1.5 साल पहले हिंदू युवक विवेक अहिरवार से भागकर शादी की थी। जहां ससुराल वाले इसे खुद के हाथों खुद को खत्म करना बता रहे हैं, वहीं मायके पक्ष का दावा है कि महक की जिंदगी खत्म की गई है, ना कि उसने अपने हाथों खत्म की है। मृतक की मां गुड़िया ने आरोप लगाया है कि दामाद विवेक और उसके परिवार ने बेटी को लगातार प्रताड़ित किया और अंततः उसकी जिंदगी को इस अंजाम पर पहुंचा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महक की मां गुड़िया के अनुसार उनकी बेटी बचपन से ही हंसमुख और मिलनसार थी। उनके पड़ोसी के घर विवेक अहिरवार का आना जाना था, वहीं दोनों की मुलाकातें शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। धर्म और समाज की दीवारों को नजरअंदाज करते हुए दोनों ने साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। गुड़िया बताती है कि 7 मार्च 2024 को विवेक मेरी बेटी को अपने साथ भगा ले गया। हमने कोतवाली में शिकायत दी थी पर कोई सुनवाई नहीं हुई और करीब 2 महीने बाद पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है और इमलीपुरा मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे हैं। मां के अनुसार शादी के कुछ महीनों तक तो सब कुछ सामान्य चला, लेकिन उसके बाद महक की जिंदगी में अंधेरा उतर आया। आरोप है कि विवेक और उसके परिजन महक से पैसों की मांग करने लगे। जब मांग पूरी नहीं होती तो मारपीट और मानसिक यातना दी जाती। गुड़िया बताती है कि उन्होंने हमारी बेटी से कई बार रुपए मांगे। एक बार उसने बताया कि फ्रिज चाहिए तो हमने किसी तरह पैसों का इंतजाम कर फ्रिज दिला दिया, फिर भी वे संतुष्ट नहीं हुए। 2 बार उसे मारने की भी कोशिश की। जब हमें खबर लगी तो हमने महक को अपने पास बुला लिया। कई दिनों तक महक अपने मायके में रही। इस बीच विवेक और उसका परिवार बार बार माफी मांगने लगा। माँ ने सोचा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, बेटी का घर बस जाए, इसलिए उसे दोबारा ससुराल भेज दिया। महक की मां ने बताया कि 9 अक्टूबर को पूरा परिवार मजदूरी करने इंदौर गया था। रविवार को सूचना मिली कि महक ने फांसी लगा ली और रविवार को उन्हें ये सूचना मिली कि महक के साथ ऐसी घटना घट गई। वे तुरंत झांसी लौटे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गुड़िया का कहना है कि जब तक हम पहुंचे पुलिस पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम भी शुरू करा चुकी थी। हमें बताया गया कि उसने खुद के जीवन को समाप्त किया है, पर हमें यकीन नहीं है। मेरी बेटी को विवेक और उसके परिवार ने मिलकर मारा है। शव को रस्सी से बांधकर गाड़ी में ले जा रहे थे, तभी मेरे मुंह बोले भाई ने देखा, रोका। उन्होंने ही पुलिस को खबर दी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृतका की मां गुड़िया रोते हुए बार बार एक ही बात कहती रही, हमारी बेटी को मारा गया है। विवेक और उसकी मां ने मिलकर मेरी महक की जिंदगी खत्म की है, हमें इंसाफ चाहिए। गुड़िया ने बताया कि बेटी को लगातार धमकाया जाता था। विवेक उससे कहता था कि अगर तू मायके वालों से नहीं कटेगी तो तेरा यही अंजाम होगा। मां ने कहा कि महक बहुत डर चुकी थी, लेकिन कभी खुलकर कुछ नहीं कह पाती। शहर कोतवाली के इंचार्ज इंस्पेक्टर राजेश अवस्थी ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला खुद ही के हाथों जीवन लीला समाप्त करने का प्रतीत हो रहा है। मृतका मुस्लिम समुदाय से थी और युवक हिंदू है। दोनों ने भागकर शादी की थी। अब युवती का शव उसके किराए के कमरे में इस हालत में मिला। इंस्पेक्टर ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। पति विवेक अहिरवार को हिरासत में लिया गया है। मायके पक्ष की ओर से लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। वहीं महक की मौत के बाद अब झांसी पुलिस ने विवेक अहिरवार समेत परिवार के अन्य सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार विवेक ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि महक मानसिक तनाव में थी और उसी कारण उसने ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस अभी इस दावे की पुष्टि नहीं कर रही है। महक के भाई ने कहा हमारी बहन खुश नहीं थी, वह विवेक और उसके परिवार की यातनाओं से तंग थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कड़ी पूछताछ कर रही है। चाहे सरकार इंसाफ दिलाए, सरकार कुछ भी करो, हमें इंसाफ दो बस। हमें कुछ नहीं चाहिए। वही लड़की को मार डाला विवेक अहिरवार ने, उसकी माँ ने, उसकी बहनों ने, समीर अब्बासी ने और समीर शेख ने, इन सब ने मिलकर हमारी लड़की को मार डाला और उसकी मौसी की लड़की के सामने और उनकी दोनों बहनों ने मारने के बाद मार डाला। गाड़ी में बिठा के रस्सी से ले जा रहे थे। उसके जो मुंह बोले मामू है, तो उन्होंने पूछा कि महक को कहाँ ले जा रहे, फिर सांद ले जा रहा था और भी ले जा रहे थे। कल उसका विवेक एक्टिवा में बिठा के रस्सी से बांध के
ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो हमें क्या बताएं, हमें कुछ नहीं मालूम। इन लोगों ने हमसे पैसा मांगा, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास जो कुछ था हम इसका पूरा करते रहे। जब से हम पूरा बराबर कर रहे, इसको दे रहे। हमारी लड़की ने कहा ब्रेज दिला दो, हमने ब्रेज दिलाई। इसने कहा हमें अम्मी कांच वाला चूल्हा दिला दो, हमने चूल्हा दिलाया। अम्मी हमारे दहेज के बर्तन दे दो, हमने बर्तन दे दिए, हमने सब कुछ दिया। भगा के ले गए थे? भगा के ले गए? हाँ लगता है इसकी, भगा के ले गए थे। भगा के ले गए, उनके माँ बाप शुरू से परेशान कर रहे थे, हमें शुरू से परेशान कर रहे थे। हमारी लड़की को कई बार मारा, कई बार।